कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनल टर्म क्या जो आपसे पेपर शेयर करेंगे, जो बार बार एमसीक्यूज़ आ रहे हैं उस तरह से आप लोगों को दिखा रहे हैं। और आप लोगों को ये देखें MTH 1 1 कि ये फाइनल टर्म के क्वेश्चन हैं वो आपसे आज शेयर करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे भी ये कैसे आ रहे हैं और किस तरह से आप लोगों ने पेपर को अटैम्प्ट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करना क्या है कि आपको मैथ टाइप जो अच्छी तरह आता हो, और जिसको नहीं मैथ टाइप आता मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैथ टाइप का, और नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट पे मैथ टाइप पड़ा है, हाउ डू टू यूज़ मैथ टाइप प्लेलिस्ट पे पड़ा है। जब आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो बाकी इसकी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पे मैथ टाइप पड़ा हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चैनल पे जाते हैं, मेरे चैनल को खोलें, वहाँ पे वीडियो साथ में प्लेलिस्ट होती है, वहाँ पे प्रिपरेशन की, MTH 101 की और CS की सारी की सारी जो है वीडियोस पड़ी होती हैं, उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा हाउ डू टू यूज़ मैथ टाइप। तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है और आप लोगों का जो हैंड आउट्स पे भी मौजूद है ये वाला। अगर आप हैंड आउट्स पे ये देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 225 निकाल लें, वहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो कहता है बाउंडेड फंक्शन इस कर्व, ये कर्व है और इक्वल टू 3 के बराबर है, तो एक्स एक्सिस लाइन्स इज द रिजॉल्व्ड अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, जनरेट करेंगी क्या, सोल्ड विच इज़ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, और ये अभी जो इसका जो वो कहते हैं सॉल्यूशन क्या है, तो ये किस तरह से इसको रिजॉल्व करेगी, और इसकी एग्जांपल भी दी गई है बाकायदा, ये थ्योरम है और इसके मुताबिक भी डिस्कस किया गया। 225 पे आप जाके देख सकते हैं। V इक्वल टू 0 to 3 और जो है पाई x की पावर जो है √3 x dx इसका ऑप्शन है, यानी कि ये एक थ्योरम है, उसी के अकॉर्डिंग कीमतें पुट की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके अंदर क्या गया है, द सीक्वेंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एंगल दूसरी तरफ होगा, यानी कि एक एंगल राइट साइड को जा रहा होगा, तो फिर वो इंक्रीजिंग होगा और ये डिक्रीजिंग है, और पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था। तो आप लोग ये लेक्चर जो है कौन सा देखें और पेज नंबर कौन सा देखें ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये पेज नंबर 71 है। 71 के ऊपर जितने भी क्विज़ हैं ना वो आप लोगों ने करने हैं। 71 के ऊपर जितने भी MCQs हैं ये आपने करने हैं। इसमें से लाजमी 1 ना 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो ये आपने ज़रूर करने हैं, नहीं तो स्किप नहीं करना। ये 70 जो है 1 पेज पे आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी वहाँ से उठा लिया गया है। ठीक है, इसके राउंड बाउंड ही पड़ा हुआ है, होगा उसी कैटेगरीज का। ये भी क्या लिखा हुआ है x, हाँ ये पड़ा हुआ है यहाँ पे 273 पेज पे देखें, ये 273 पेज पे या 272 पेज पे ये क्विज पड़ा हुआ है, इसको देखें, ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज ये बहुत आएंगे। P इक्वल टू ये इसका इससे पीछे वाला जो लेक्चर है इसके अंदर देख सकते हैं, वहाँ पे ये क्विज़ पड़ा हुआ है। तो ये क्या है कि ये भी आपका जो क्विज़ है ये भी पीछे पड़ा हुआ है, इससे पीछे जो लेक्चर है इसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड किस पे होती है, तो लिमिट ए का कहते हैं कि k है इक्वल टू 1 और ए k अप्रोच कर रहा है किसको, अफिनिटी को। सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें ये वाला, इसका आप लोगों ने थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना, इंटीग्रेशन लेनी है आप लोगों ने इसकी। तो देन इज़ द फॉलोइंग्स इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व, तो वो कौन सी है इसको थोड़ा सा याद करना। L से लेंथ को शेयर किया जाता है, यानी कि ज़ाहिर किया जाता है, और जो इसका आंसर आ रहा है A to Z यानी A to 2, और उसके बाद अंडर रूट इंटीग्रेशन है पूरी। आप लोगों को मैं डीपली नहीं समझा सकता इधर, और आप लोगों ने इसका आंसर जो है राइट डाउन कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, और इसकी जो है कि वजाहत जो है आप लोग खुद इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये
वो कहता है कि ये नंबर बताएं कौन सा है। आप लोगों को मेरी बात याद रखो, ये एमसीक्यू से एक आ जाएगा, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो बटे में हों, ये देखें ये बटे में है यानी इक्वल हों, वो रैशनल नंबर होते हैं। जो बटे में ना हो वो रैशनल नंबर नहीं होते। तो लिहाजा ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर। अगर ये 2 अकेला होता इरेशनल हो जाता। तो डस द न्यूटन मेथड इज़ फॉर सोल्यूशन, ये है या नहीं है, वो कहता नहीं है, नो एंड यस में जवाब देना था। ये एक मीन वैल्यू थ्योरम पूछा उन्होंने, क्या है कि ये एक इंटरवल हो तो ये कौन सा थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम आपने याद कर लेना है। तो आपको लेक्चर मैंने करवाया भी था 24 वाला, उसमें मीन वैल्यू थ्योरम भी करवाया है। एफ जो है प्राइम ऑफ सी बी ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, माइनस बी। उसके बाद ये क्या है, जब भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं वो वही इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव वही आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इंटी डेरिवेटिव हो जाता है, यानी कि अपोजिट फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स ये है और एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो ये क्या हो रहा है, इंटी डेरिवेटिव इसका आंसर है। ये देखें इसका, ये बताया भी हुआ है, यहाँ से शो हो रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये एक फंक्शंस हैं, कंटिन्यूड फंक्शंस, इंटरवल इस पे हो रहा है और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा है। और क्या है ये ए टू बी जो इसकी क्या है लिमिट है एक्स इसकी, तो ये क्या है एक्स एंड वाई क्या होगा, एक्स एस वाई वाई होगा नहीं, इसके अंदर 2 फंक्शंस यूज़ हुए हैं, एक्स एंड वाई दोनों होंगे, वाई एक्सिस एंड जी एक्स एक्सिस होगा। अब ये देखें वो कहते हैं सिग्मे के लिए कौन सा यूज़ होते हैं, लेक्चर नंबर 27 के अंदर देख लें। सिग्मा नोटेशंस के लिए ये साइन हम यूज़ करते होते हैं, आसान से एमसीक्यूज़ आते हैं। वैसे नीचे देखते हैं फॉलोइंग द फिंगर, ये क्लोज्ड, ये किसको शो कर रही है, इसके अंदर एक क्वेश्चंस है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चंस को शो कर रही है, देख लें बाउंडेड किस पे कर रही है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। कंसीडर इज़ द फंक्शन, वो कहता है कि एक फंक्शन को हम कंसीड कर लेते हैं, ले लेते हैं ऐसे कॉन्स्टेंट्स के तौर पे, ठीक है। देन इस क्या कहते हैं इसका डेरिवेटिव लें तो सी जो है उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट्स एफ ऑफ एच ऑफ एक्स क्लोज ब्रैकेट्स, तो ये किसके बराबर होगा, सी आपका कांस्टेंट है, सी को बाहर फेंक देंगे और आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्विज वो कहता है कि जनरेट करें बाय द रीजन क्लोज्ड बिटवीन, ये एक है आपकी क्वेश्चन, इसको जनरेट करना है, इसको आप लोगों ने हल करना है। तो इसकी पहले लिमिट देख ले, 1 से 4 तक लिमिट है, बस आपको जब देखेंगे लिमिट कितने तक जा रही है, 1 से 4 तक। अब ये देखना है कि इसके ऊपर जब भी जसर वाला आएगा, मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है, तो 2 पाई, अगर 2 पाई और x इंटू डी एक्स आ जाएगा। वो कैसे आएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, डेरिवेटिव, तो फिर आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से सॉल्व। ये लेक्चर लें आप लोग, इम्पोर्टेंट लेक्चर है वॉल्यूम वाला, ये आप लोग ज़रूर लें। स्फेरिकल्स और उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट्स वाला जो है ना लेक्चर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये 271 पेज के ऊपर मौजूद है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। लेट इज़ द, अब देखें इंटरवल इज़ बे ए टू बी, व्हेन इज़ द लेंथ इज़ द कर्व एफ ऑफ एक्स डिफाइन ओवर द इंटरवल ए एंड बी। तो ये आपका जो लेक्चर है वो है 20 जी, ये जो आपका लेक्चर है ना पेज नंबर 193 है, उस पर पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्विज देखें, ये फंक्शन है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो ये एग्जिस्ट हो रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये आपने देख लिया है ये वाला जी। उसके बाद क्या कहते हैं, सीकेंड का डेरिवेटिव, ये मिड से आ गया है, तो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड tan होता है। लेक्चर नंबर जो है आप लोग 23 में देख सकते हैं, या उसके बाद 21 में भी, 19 में भी ये इनके डेरिवेटिव वगैरह हैं। अब कहता है ये कर्व है और इसके अंदर से मेन 2 फंक्शंस हैं, वो कौन से, विच इज़ द पॉइंट्स ऑफ 2 कर्व। तो इसके पॉइंट्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं, मैंने आप लोगों को ये करवाया भी था, y को भी और x को, दोनों जो y हैं ना इसको रख लेना है इनकी इक्वेशंस को बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल x प्लस 6 ऐसे। अब पेल्सन मेरे पास इधर नहीं चल रही, नहीं तो मैं बताता। तो वो क्या कहते हैं, ये और ये कीमत यानी 2x इक्वल टू ये रख लेना है x प्लस 6। तो इस इक्वेशंस को क्या करना है, आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजिंग करनी है। फैक्टराइजिंग करने में 2 पॉइंट्स होंगे आएंगे x के, एक ये आएगा और एक ये आ जाएगा।
उसके बाद क्या है कि ये दो लिमिट है एफ एफ एक्स इसके अप्रोच कर रही है और इस ये कर रही है, तो ये कौन सा फंक्शंस है, बहुत मैक्सिमम एंड मिनिमम्स, ये अभी मैंने पिछले जो है लेक्चर में भी करवाया है। उसके बाद क्या है कि फॉर द ग्राफ ऑफ द मैट्रिक्स अबाउट मीन्स पॉइंट्स ऑन द ग्राफ इज़ द पॉइंट्स इज़ आल्सो ग्राफ। तो -1 और y पे जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, y एक्सिस होगा। उसके बाद क्या है कि दी ग्राफ इस पे है और इसका मैट्रिक्स जो है अबाउट एक्स एक्सिस पे, तो एक्स वाई एक्सिस पे होगा, ये y है तो इसके अंदर वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये इसमें दो जिक्र किए गए थे, तो -x और y पे बना था ये वाला। ये मैंने आप लोगों का भी कुछ देर पहले ही बताया है, ये आपका लेक्चर नंबर 39 मैंने मे बी पेज नंबर भी मैंने बताया था, अब मेरे ज़हन भी नहीं है, वहाँ पे ये वाला पेज आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। विच इज़ द फॉलोइंग्स, और क्या कहते हैं, ऑप्शन सीक्वेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी उसी में सी मौजूद है। ये कौन सी सीरीज है ये, तो ये इसका ऑप्शन जो है बी ठीक है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये वाले आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं, बार बार पेपर में आ रहे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी करवा चुका हूँ। रीड आउट करें, मेरा तो वैसे ही गला बैठ गया बोल बोल के, पढ़ें इनको। उसके बाद नेक्स्ट ये दो देख लें अच्छी तरह। ये जो है पहले लेक्चर्स में उठाए गए हैं, पहले जो मिड में थे उसमें से ये उठाए गए हैं और कहा कि इसका ये जो है कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो -∞ आता है नीचे वाला, फिर आगे इसको खोलेंगे काट देंगे, यानी एक दफ़ा माइनस में खुल जाएगा, एक दफ़ा प्लस में माइनस का काट जाएगा, एक दफ़ा 2 आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस में इन्फिनिटी, एक दफ़ा माइनस में इन्फिनिटी आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन भी ए ठीक है। और ये क्विज है, tan x है और कंटिन्यूटी है, तो किस पे एक्सेप्ट करता है एट ए पॉइंट, तो ये इस पे एक्सेप्ट करता है k = पाई = 2, यानी प्लस माइनस और 1 से लेके 5 तक चलता रहता है। इंपॉर्टेंट MCQs है, बार बार पेपर में आने वाला। ये कह रहा है कि इसका मालूम करके देखें, आप करें इसको, डेरिवेटिव लेंगे आप, तो एक दफ़ा लिमिट पुट करेंगे, ज़ीरो नीचे ज़ीरो आ जाएगा, ऊपर साइन आ जाएगा, तो लिहाजा आप पहले इसका डेरिवेटिव लें। ठीक है, तो डेरिवेटिव आप लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, नीचे वाले के एक, तो एक आ जाएगा, यानी 1/cos/1 आ जाएगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो cos 1 जो होता है 1 के बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर होता है। ये भी इस तरह से पढ़ लें। ये कौन सी सीरीज़ है, इसको उसने फुल खोल के दे दिया है और उसने कहा है कि ये क्लोज किस तरह से होगी, तो आपको पता ही है किससे 1 से लेके 0 से लेके कितने तक जा रही है, 5 तक जा रही है। ठीक है, 0 ये लिख लेना पहले वाला, और 5 तक जा रही है, ये 5 तक इना तक। फिर क्या है कि फंक्शन हमारे पास कौन सा यूज़ हुआ है, -1 1 आ रहा है ना, जहाँ पे प्लस आना चाहिए तो 1 आया, तो वहाँ पे k और 2 के +1, ये सीरीज़ दी गई है आपका लेक्चर नंबर 27 में। नेक्स्ट देखें, ये उन्होंने कहा है कि इसका बताएं 1 से लेकर 4 तक n तक ये क्या इसका सीन है। तो इसका जो सीन है मैंने पिछले में भी डिस्कस किया था, तो इसका डी ऑप्शन ठीक मेन जो लगा था, मैंने वहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश की, वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन इसमें मैं कंफर्म कर रहा हूँ, इसका डी ऑप्शन ठीक है, n × n+1 = 2। ठीक है, और वहाँ पे मेरा ख्याल ऑप्शन कुछ इसी तरह का था, वहाँ पे में भी स्टेटमेंट्स चेंज हो, नहीं वहाँ पे 1 2 3 4 थी, ये 3 3 हैं, स्टेटमेंट्स चेंज है। नेक्स्ट क्विज देखें, इस तरह से आएगा 5/3 1 2 3 4 5 6 n तक चलता जाएगा। तो ये कौन सी सीरीज़ है, नीचे वाली आप देख लें, इसका जो एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा, और इसको फिर इनके साथ एलसीएम लिया 7 आ गया, और इनको क्या अब करना है, अब आपने इनको जमा करना है, कैलकुलेशन करनी है। ये जो आपका सिग्मा नोटेशंस वाला जो है ना लेक्चर 27, इसके अंदर सारा इसका सलूशन पड़ा है, वहाँ से देखेंगे तो ये सारी समझ आएगी, ऐसे मेरी बातों से कोई नहीं समझ आनी, और मैं इतने में जल्दी में समझा भी नहीं सकता। और ये कहता है कि पॉइंट ए डोमेन ऑफ द n
ए टू बी, ए टू ए है तो क्या आएगी इसका ज़ीरो। जब आप इसके अंदर ए पुट करेंगे तो ए का ये लेंगे, तो फिर इंटीग्रेशन वैसे इसकी इंटीग्रेशन एक आनी चाहिए। नहीं कि ए पुट करेंगे तो ए की इंटीग्रेशन ए नहीं दिया गया, ज़ीरो आएगी। डोमेन मालूम करनी है, ठीक है, डोमेन ज़ीरो है। ये देखें मैंने आप लोगों को पीछे भी कहा है ए से लेके बड़ा बड़ा जा रहा है, यानी कि ए से सारी चीज़ें बड़ी आ रही हैं। लास्ट वाले लेक्चर हैं उसमें दिया गया इंक्रीज हो रही है। और ये वाला भी उन्होंने पूछा अल्टरनेटिव जो है सीरीज़ है, ये पीछे मैंने करवाया भी है। और ये कौन सी है ये भी आप लोगों को मैंने क्लेरिफाई किया था। 1/2 ये एक सीरीज़ दे दी कि तो ई के ऊपर पावर n है मैक्लॉरम सीरीज़। तो ये आपका जो पेज नंबर जो है ना लास्ट वाला है, और पेज नंबर मैक्लॉरम सीरीज़ का 295 पेज है, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, देख लें वहाँ पे अच्छी तरह। एक दफ़ा इसको करें, क्वेश्चन लिखें और इसका आंसर लिखते जाएं, बेहतर सलूशन यही है। और ये वो पूछ रहे हैं एक W का, तो W इक्वल टू 0 to 3 उन्होंने कहा है कि लिमिट है वो, ये देखें दी भी हुई है 0 to 3। पहले तो ये आप लोग इंटरवल इस एफ ऑफ एक्स 0 to 3 है, पॉजिटिव डायरेक्शंस लॉन्स इज़ द कोऑर्डिनेट्स वाइल सब्जेक्टिव्स एंड द फोर्स। तो फिर क्या है 0 to 3 W से ज़ाहिर करेंगे एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। अब ये कह रहा है कि विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ n, नेचुरल इज़ द 2nm, तो ये क्या होगा n/m, ठीक है, फोर्स n/m याद कर लें, यहाँ से आते हैं। ये आपके फाइंड द लिमिट्स इंटेग्रल्स इंडिकेटिंग्स एरिया बाउंडेड, तो मालूम करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सारे के सारे लिख लें और अपनी कॉपी पेंसिल पे इनको हल करें। और इसका सलूशन जो है मेरे वीडियो लेक्चर है वहाँ पे पड़ा हुआ है। और बाकी जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज शेयर करता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। ये पेपर में आने वाले हैं और ये पेपर में आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, अनसॉल्व हैं, सॉल्व नहीं है। उसके बाद आपसे लॉन्ग भी शेयर कर रहा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रही है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फिर ये कर पाएंगे, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं। और दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल इंटीग्रेशन ही लेनी है। और तीसरा जो है इसकी भी इंटीग्रेशन लेनी है, बिल्कुल आसान है, अपने लेक्चर में मैंने करवाया हुआ है। ये 5 नंबर का आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ओनली इसका डेरिवेटिव लेना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आपका वो सारा चीज़ें फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। डेरिवेटिव 12x² का प्लस माइनस x का प्लस 1 का फाइंड एफ ऑफ एक्स मालूम करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ना पढ़ो ना, पूरा साल नहीं पढ़ा, अब तो यही सीन है, पूरा सेमेस्टर कोई लेक्चर नहीं लिया, ज़िंदगी गुजार दी बैठ के गप्पों में, टिकटॉक में। कितना मुश्किल है, आसान है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।